हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका फिर दोबारा से यहीं पे स्वागत है। कल हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं प्रीवियस सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था 2012 का एग्जाम जो हुआ था नेट का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है फॉर एन इंफीरियर गुड्स इनकम कंजप्शन कर्व एंड एंजल्स कर्व की बात करता है कि क्या होता है। चलो इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ क्या चीज है ये पॉइंट। कि जो हम लोग हमारी कमोडिटी होती है, एक जो कंज्यूमर होता है वो ऑप्टिमाइज करता है। जो वो ऑप्टिमाइज करता है वो चार चीजों पे डिपेंड करता है। P1 यानी कि प्राइस 1, प्राइस 2, इनकम एंड प्रेफरेंस, इन चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूँ क्या चीज है ये। जब हम x1 का P1 के साथ रिलेशन निकालते हैं, दैट इज अवर डिमांड कर्व। जब हम x1 ऑप्टिमाइजेशन का P2 के साथ रिलेशन निकालते हैं, दैट इज क्रॉस डिमांड कर्व। और थर्डली जब हम इसी का रिलेशन निकालते हैं इनकम के साथ, दैट इज एंजल्स कर्व। आई बात समझ में? तो आज हमें कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एंजल्स कर्व के बारे में डिस्कस करना है, उसी के बारे में देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज भी डिस्कस करेंगे, डिमांड कर्व, क्रॉस डिमांड कर्व, क्योंकि बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उसमें हम डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इनकम के साथ रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हमारे ऑप्टिमल पॉइंट का। मैंने अभी बताया एंजल्स कर्व क्या है, हम एंजल्स कर्व की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, जब हम लोग x1 का ऑप्टिमल पॉइंट जो है इनकम के साथ रिलेशन निकालते हैं तो हमारा एंजल्स कर्व कहलाता है। पहली बात, वैसे हमारे पास मॉनेटरी सेंस में काफी सारे गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी गुड्स, या फिर हम बात करें गिवन गुड्स, या फिर हम बात करें नॉर्मल गुड्स एंड बात करें इंफीरियर गुड्स। तो देखिए किस तरह से है, जो ऑर्डिनरी और गिवन गुड्स होते हैं ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्राइस से इफेक्टेड होते हैं, एंड नॉर्मल और इंफीरियर ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं इनकम रिलेटेड होते हैं। तो हम बात करें इनकम से रिलेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो ही तरह के गुड्स निकल करके आते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड्स एंड सेकंड वन इज इंफीरियर गुड्स। और क्वेश्चन हमारे पास कहां से आया हुआ है भाई, इंफीरियर गुड्स से। देखिए मैंने एक चीज पहले भी बताई है आपको, कल भी डिस्कस किया था, अगर हमें कंप्लीट तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, तो नो डाउट उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के चारों तरफ आपको घूमना ही पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। पहले हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इंफीरियर डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल गुड्स क्या कहता है हमारा, बाय डेफिनेशन भी देखते हैं, डायग्रामेटिक आई मीन ग्राफिकली भी देखते हैं। बाय डेफिनेशन ये क्या कहता है, नॉर्मल गुड्स हमारा ये कहता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, अगर इनकम हमारी डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज तो डिमांड भी इंक्रीज, और इनकम अगर डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज। ठीक है, मान लीजिए ये हमने पहले एक डायग्राम इसमें ग्राफिक में देखें, x1 एंड x2। x1 का ऑप्टिमल पॉइंट की बात कर रहा हूं इनकम के साथ रिलेशन में। मान लीजिए ये मेरी इनिशियल बजट लाइन रही होगी ऐसे, और यहां पर मैंने यहां ऑप्टिमाइज किया होगा इस तरीके से, x1 का ऑप्टिमल पॉइंट यहां पर आया होगा। यानी कि अब ये देखिए, ये जो बजट लाइन है यहाँ पर, यानी मेरी कुछ ना कुछ तो इनकम है ना यहाँ पर, वो बिल्कुल सही है। मान लीजिए मेरी इनकम m है और मैंने x1 का कितना ऑप्टिमाइज किया अभी, इतना x1 का ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट यहां किया, तो ये पॉइंट मेरा निकल करके आया। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये पॉइंट निकल कर गया। सेकंड थिंग देखिए, जैसे ही डेफिनेशन क्या कहते हैं, इनकम इंक्रीज, अगर इनकम इंक्रीज, चलो इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो बजट लाइन क्या करेगी भाई, शिफ्ट कर जाएगी अपवर्ड साइड में। बिल्कुल। अब बात यहां पर आती है, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ये देखा कि ये डाउनवर्ड में जा रही है, मतलब स्लोप डाउनवर्ड चला जाता है इसका। बट एक चीज ध्यान रखिए बच्चे, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इनकम से रिलेटेड, मैं प्राइस से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं। जब प्राइस के साथ रिलेशन देखते हैं तो बजट लाइन का स्लोप अपवर्ड या डाउनवर्ड जा सकता है, बट इनकम के केस में बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम रहता है। ध्यान रखिएगा, इनकम के केस में बजट लाइन का स्लोप जो होता है वो सेम रहता है, वो शिफ्ट करती है कहां पर, अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है वो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्लोप हमेशा इनकम के केस में सेम रहता है। तो मान लीजिए जैसे ही इसने इनकम अगर इंक्रीज हुई मेरी तो अपवर्ड शिफ्ट किया, तो मान लीजिए मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया यहां पर, यानी कि ये मेरा पॉइंट आ गया x1 का ऑप्टिमल पॉइंट। इनकम मेरी इंक्रीज हुई, ठीक है, x1 की डिमांड बढ़ गई भाई, देखो ये भी बढ़ गई हमारी डिमांड, तो ये हमारे पास पॉइंट निकल कर आया इस तरीके से।
ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड अवर एंजल्स कर्व, इसको हम कहते हैं एंजल कर्व। सेकेंडली थिंग यहाँ पर क्या है, ये इनिशियल हमने यहाँ ऑप्टिमाइज किया था, सेकेंडली हमने यहाँ किया था, तो इस पॉइंट को अगर मैं मिला दूं दैट इज आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस पूरे का एक पॉइंट निकाल लेता हूं नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हम बात करें तो एंजल्स कर्व क्या चीज है भाई, एंजल्स कर्व यहाँ पर है पॉजिटिवली स्लोप्ड, एंड सेकंड आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व क्या है, वो भी पॉजिटिवली ही स्लोप्ड है यहाँ पर, यानी कि अपवर्ड मूव कर रहा है यहाँ पर। तो ये था सिर्फ और सिर्फ केस किस चीज का, नॉर्मल गुड्स का। अब हम सेकेंडली, जैसे हमारा क्वेश्चन गिवन है, सेकेंडली बात करते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स के बारे में। चलो देखते हैं इंफीरियर गुड्स क्या कहता है। याद रखिएगा बच्चे, अगर आपको सच में एक्चुअल में प्रिपेयर करना है तो ये चीजें बहुत ही रेयर है। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी टीचर ने शायद यहाँ पे इस तरीके से सीरीज शायद नहीं शुरू की, मैंने तो देखा नहीं अभी तक। तो मैं ये सीरीज शुरू करी है आप लोगों के लिए, आपके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे को बहुत बहुत मोटिवेट करेंगे कहीं ना कहीं। इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, तो इंफीरियर गुड्स की डेफिनेशन क्या रहती है, अगर इनकम हमारी बढ़ेगी फिर भी हमारी डिमांड जो है वो डाउन जाएगी। ग्राफिकली देखते हैं इस चीज को, क्या कहती है ये चीज, ये x1 एंड ये x2 कमोडिटी, x1 का ऑप्टिमल पॉइंट और इनकम के साथ रिलेशन। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन मेरी ये रही होगी बजट लाइन, जो इनिशियल बजट लाइन रहेगी यहाँ पर मैंने ऑप्टिमाइज किया होगा इस तरीके से, तो मेरी कुछ ना कुछ इनकम रही होगी, x1 का मैंने यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया, ये पॉइंट मेरे पास निकल करके आया। सेकेंड थिंग, इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है। इंफीरियर गुड्स बाय डेफिनेशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर इनकम इंक्रीज है फिर भी हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, अगर इनकम इंक्रीज, तो मैंने अभी बताया था, थोड़ी सी देर पहले ही डिस्कस किया थी, बजट लाइन बजट लाइन का जो अपवर्ड की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन डिमांड डाउन, डिमांड पहले इतनी थी, इससे कम डिमांड, यानी कि हम अब की बार यहाँ ऑप्टिमाइज करवाएंगे इस चीज को, यहाँ होगा हमारा ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इनकम हमारी इंक्रीज हुई नो डाउट, बट डिमांड हमारी कम हुई कि नहीं हुई, तो ये पॉइंट यहां निकल करके आया एंड ये पॉइंट यहां निकल के आया हमारे पास। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, क्या चीज पॉइंट निकल के आ रहा है, इनकम इंक्रीज हुई तो अपवर्ड शिफ्ट करा, लेकिन डिमांड कम हो गई है तो हमने यहाँ बैक साइड में ऑप्टिमाइज करवाया। तो यहाँ पर एक चीज और निकलती है, इनिशियल पॉइंट ये था, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एंजल्स कर्व हमारा, और ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा था आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व। तो यहाँ पर हमने एक 2 पॉइंट क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर इंफीरियर गुड्स के केस में हमारे पास क्या होगा, एंजल्स कर्व एंड आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व, दोनों के दोनों नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे भाई। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे, हम देख चुके हैं डायग्राम से। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन था ऑफ एन इंफीरियर गुड्स की बात करें, इनकम कंजप्शन कर्व और एंजल कर्व के बारे में बताया। ए ऑप्शन है पॉजिटिवली स्लोप्ड, नहीं है, वो नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। बी है नेगेटिवली स्लोप्ड, लो भाई सेकंड हमारा आंसर आ चुका है, नेगेटिवली स्लोप्ड रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी हमारा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ एंजल्स कर्व है, इसके अलावा डिमांड कर्व, क्रॉस डिमांड कर्व, उसके भी काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, बट स्टिल वो जैसे जैसे आते जाएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे। एंड होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और काफी सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल रहता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप एक्चुअल में स्टडी कर रहे हैं तो इसी तरीके से कीजिएगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के चारों तरफ घूमिए, किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन के चारों तरफ का जितना भी मटेरियल है वो इकट्ठा कीजिए। और मैं यहाँ पे एफर्ट्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, तो ये सारी की सारी चीजें वो चारों तरफ घूमना मेरा काम है, बट आप लोगों का फोकस करना यहाँ पे काम है। सो प्लीज फोकस रहिए यहाँ पर, एंड कंटिन्यूटी बना के रखिए, एक पॉजिटिविटी बना के रखिए कि हाँ यस यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, करने वाले भी इंसान ही होते हैं किसी भी एग्जाम को। सो आई होप आप इसको पसंद करेंगे, एंड अगर आप चाहते हैं कि हाँ आगे भी ये कंटिन्यू रहे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत मोटिवेटेड होता है, बहुत ज्यादा होता है, एंड मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।